नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 40 दिन बाद 2 लाख से नीचे आए कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 3,498 मरीजों की हुई मौत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है और पिछले कई दिनों से लगातार नए मामलों में कमी आई है। इसके साथ ही आज कोविड-19 से होने वाली मौत की संख्या भी कम हुई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 1.95 लाख नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,498 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी लगातार जारी है और 40 दिनों के बाद देश भर में 2 लाख से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 के नए मामलों में कमी के साथ ही महामारी से होने वाली मौत के आंकड़ों में भी भारी कमी आई है और पिछले 24 घंटे में 3,498 लोगों की मौत हुई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दूसरी लहर धीरे धीरे खत्म हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में आम का जूस पीने वाले सावधान, शोध में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे। जी हां, अगर आप बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद आम के जूस का सेवन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए शोध में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। आम के रस में उच्च स्तर के पोषक तत्व और चीनी होती है जो आपको बीमार कर सकती है। बाजार में बिकने वाले आम के रस का स्वाद जितना अच्छा होता है वो उतना ही हानिकारक भी होता है। अगर आप बाजार में नामी ब्रांड के आम के जूस का सेवन कर रहे हैं तो आपको खास तौर पे सतर्क रहने की जरूरत है। बाजार में उपलब्ध रसों में बड़ी मात्रा में फूड कलर और चीनी मिलाई जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाल ही में 10 से अधिक ब्रांडों पर शोध किया गया है जिसमें अधिकांश नमूनों में हानिकारक चीजें मिली हैं। ऐसे में बाजार में मिलने वाला डिब्बाबंद आम का जूस सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शोध से पता चला है कि आम के रस में डाई बेस कलर, डेटाजीन, सनसेट येलो के अलावा खराब पानी की मात्रा अधिक होती है जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट लाइसेंस नहीं होने पर भी लगेगा टीका। जानिए क्या है नया नियम। जी हां, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। 18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों को टीकाकरण लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर या ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर, स्मार्ट कार्ड या पेंशन दस्तावेज का नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। हालांकि देश में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास फोटो पहचान पत्र के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भी टीकाकरण अभियान से जोड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने ऐसे लोगों के ग्रुप की पहचान की है जिसके पास आमतौर पर कोई पहचान पत्र नहीं होता है। इनमें विभिन्न धर्मों के साधु संत, जेल के कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं। इन लोगों को बिना पहचान पत्र के टीका लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। यानी आपके पास अगर कोई भी पहचान पत्र नहीं है तब भी आप कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंडों पर भी दिखा रहा है कोरोना का असर। 20 दिन में 2.5 रुपए तक हो गया महंगा। जी हां, देश की सबसे बड़े अंडे की मंडी बरवाला में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई है। मंडी के कारोबारियों ने देश की दूसरी मंडियों में भी अंडा खरीदना शुरू कर दिया है। कारोबारियों को जिस रेट पर भी अंडा मिल रहा है वो खरीद रहे हैं। इस तरह की हलचल पिछले 20 दिनों से देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह गाँव में कोरोना के फैलने और तीसरी लहर की आशंका के चलते हो रहा है। अचानक से अंडे की डिमांड बढ़ गई है। 20 दिन में ही अंडे के दाम 2 से 2.5 रुपए तक बढ़ गए हैं। कारोबारियों की परेशानी यह है कि डिमांड तो अच्छी खासी है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। इस वक्त अंडे का सबसे बड़ा ग्राहक देहात इलाके से आ रहा है। इससे पहले कभी देहात इलाके में अंडे की इतनी बिक्री नहीं हुई है। हालात ये है कि ऊपर बड़ी मंडियों में अंडा है नहीं और डिमांड हर रोज आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम का समाचार अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि यास तूफान हुआ खतरनाक। 24 घंटे में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल में तूफान मचा सकता है तबाही। जी हां, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान यास लगातार खतरनाक होता जा रहा है और गंभीर चक्रवात में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार यास अब पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में अब तेजी से बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल में भारी बारिश होगी और तूफान से तबाही की
आशंका जताई गई है। ऐसे में एनडीआरएफ की 109 टीमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तैनात की गई हैं। वहीं 120-165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश की आशंका के बीच निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न निम्न दबाव का क्षेत्र आज मजबूत होकर चक्रवाती आज के रूप लिया है और अगले 24 घंटे में इसके अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की अनुमान है, जिसके चलते देश के 10 से ज्यादा राज्यों में रेड अलर्ट और 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में इस गंभीर तूफान का प्रभाव उत्तर भारत के ज्यादा राज्यों में पड़ सकता है, जिसके चलते बिहार, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा सहित अधिकतर राज्यों में एक बार फिर भी भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि देश अगले 24 घंटे के दौरान कहां-कहां भारी बारिश होगी तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ 1-2 स्थान पर तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत, कर्नाटक और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में 1 या 2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों, कोंकण और गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के बाकी हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिण कोंकण और गोवा और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा जा सकता है, जिसके चलते गोवा, महाराष्ट्र, कोंकण, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भारी से अति बारिश हो के अनुमान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब खुद करिए कोरोना की जांच। आज से बाजार में मिलेगी सिप्ला की कोविड टेस्टिंग किट विराजिन, रियल टाइम के आएंगे नतीजे। जी हां, दवा कंपनी सिप्ला की आज से कोरोना टेस्ट किट बाजार में मिलनी शुरू हो गई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही इसके लॉन्च का ऐलान किया था। सिप्ला ने इस किट को यूबायो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में तैयार किया है। इस आरटीपीसीआर टेस्ट किट का नाम विराजिन रखा गया है। बता दें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट अहमियत को देखते हुए अब घर पर कोरोना टेस्ट की इजाजत दे दी है। सिप्ला की विराजिन किट को आईसीएमआर से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। इस किट में मल्टीप्लेक्स पीसीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस किट में SARS-CoV-2 के बारे में 98.6% तक नतीजे सही आते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस किट से लोगों को घर पर कोरोना के टेस्ट करने में आसानी होगी। वहीं आईसीएमआर ने कहा है कि घर पर आरटीपीसीआर किट का इस्तेमाल वो लोग ही करें जिन्हें कोरोना के लक्षण हैं। बिना सोचे समझे ये टेस्ट ना करें। कोरोना से मरे व्यक्ति के शव से नहीं फैलता संक्रमण, मरने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव। जी हां, कोरोना संक्रमण की वजह से किसी मरीज की मौत होने के बाद वायरस निष्क्रिय हो जाता है। साथ ही इसके जरिए औरों के संक्रमित होने की आशंका भी खत्म हो जाती है, लेकिन एहतियात के तौर पर संक्रमित शव का अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के जरिए ही करना आवश्यक है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने एक अध्ययन में पता लगाया है कि अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो 24 घंटे बाद उसके नाक या मुंह में संक्रमण नहीं मिलता है। अध्ययन के दौरान एम्स के डॉक्टरों ने 100 शवों पर परीक्षण किया था। इन सभी की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई थी। मौत के बाद जब इनकी जांच की गई तो वो कोरोना नेगेटिव पाए गए। शवों के जरिए संक्रमण फैलने जैसी चर्चाओं पर तथ्य एकत्रित करने के लिए एक पायलट अध्ययन किया गया। इस दौरान देखा गया है कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई उनकी मौत से ठीक 1 दिन बाद गले और नाक से स्वैब लेकर जांच की गई तो पता चला कि शव में वायरस नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के सामने व्हाट्सएप का वादा नहीं करेंगे अपनी पॉलिसी में कोई भी बदलाव। जी हां, व्हाट्सएप ने आखिरकार नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जवाब दिया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि हम अपनी पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। हम यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का लगातार रिमाइंडर देते रहेंगे। साथ ही व्हाट्सएप ने यह भी कहा कि नई पॉलिसी किसी भी यूजर्स के पर्सनल मैसेज को छेड़छाड़ या बदलाव के लिए नहीं है। जब तक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आ जाता, हम इसी तरह कई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों को रिमाइंडर कराते रहेंगे। दरअसल व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद लगातार चल रहा है, जिसके बाद अब व्हाट्सएप सहमति की बात कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO प्रमुख बोले कोरोना के किसी भी वेरिएंट में वैक्सीन के प्रभाव को कम करने की क्षमता नहीं है। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से बढ़ती चिंताओं के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक ऐसा कोई वेरिएंट सामने नहीं आया है जो टीकों के असर को कम करता हो। WHO के महानिदेशक ने हालांकि कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में ऐसा ही होगा। WHO प्रमुख टेड्रोस ने विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा, कोई भी रूप सामने नहीं आया है जो कि टीकों का निदान या चिकित्सा विज्ञान और प्रभाविकता को महत्वपूर्ण रूप से कम करता हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। वायरस लगातार बदल रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई के इन ग्राहकों को खत्म होगी फ्री एटीएम निकासी, बैंक कस्टमर से वसूलेगा मोटा चार्ज। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट पर सर्विस चार्ज बदल रहा है। बैंक ने कहा है कि 1 जुलाई 2021 से एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए नए सर्विस चार्ज लागू होंगे। चार्ज में बदलाव एटीएम विड्रॉल, चेकबुक, मनी ट्रांसफर और दूसरे ट्रांजैक्शन में होगा। एसबीआई ने इस खातों को न्यूनतम बैलेंस के जंजाल से फ्री रखा है, यानी कि मिनिमम बैलेंस 0 है। खाताधारकों को ₹1 एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है। ये सभी चार्ज 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। इस तारीख के बाद 4 बार मुफ्त कैश विड्रॉल पर चार्ज लगेगा। खास बात यह है कि ब्रांच और एटीएम दोनों जगह से ट्रांजैक्शन को एक साथ गिना जाएगा। इस तरह महीने में 4 ही ट्रांजैक्शन फ्री हैं, चाहे बैंक से करें या एटीएम से कैश निकालें, पर ₹15 पर जीएसटी पेमेंट करना होगा। यही नहीं, एसबीआई के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाताधारक को सिर्फ 10 चेक लीफ वाली चेक बुक मुफ्त मिलेगी। इसके बाद दूसरी चेक बुक्स चाहिए तो 10 लीफ की चेक बुक के लिए ₹40 चार्ज देना होगा। इस पर जीएसटी भी लिया जाएगा। 25 लीफ की चेक बुक के लिए ₹75 प्लस जीएसटी लगेगा और अगर चेक बुक तत्काल चाहिए तो 10 लीफ के लिए ₹50 प्लस जीएसटी देना होगा। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।